हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरबीसी इंडिसेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, आरबीसी इंडिसेस का लेक्चर चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी के बारे में। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले माय डियर, जो आरबीसी इंडिसेस के पार्ट्स रह गए थे। फर्स्ट है इसमें नॉर्मोसिटिक, सेकेंड माइक्रोसिटिक, थर्ड माइक्रोसिटिक, फोर्थ नॉर्मोक्रोमिक एंड फिफ्थ hyperchromic and sixth hypochromic and seventh RDW। इस लेक्चर में हम ये सारे सेवेंथ वर्ड क्लियर करेंगे क्योंकि हमारा आरबीसी इंडिसेस का लेक्चर फिर समाप्त हो जाएगा। अभी बात करते हैं नॉर्मोसिटिक। देखो होता है क्या, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था आरबीसी इंडिसेस का, कि हमने उसमें एक ट्यूब बनाई थी। उस ट्यूब में क्या था कि पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम्स थे, आरबीसी सेटल्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशंस। अभी इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं दोस्तों, इससे क्या है, सपोज दैट लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था उसमें क्या था कि एमसीवी मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम्स, ये क्या था। अभी वो लोग उस लेक्चर में हमने बात किया, तो इससे रिलेशन क्या है, देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे हम। एमसीवी क्या होता है बेसिकली, एमसीवी होता है HCT डिवाइडेड बाई आरबीसी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, HCT अपॉन आरबीसी इंटू 10 फेम्टोलीटर। गॉट इट? HCT अपॉन आरबीसी इंटू 10 फेम्टोलीटर, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर्स में। अब क्या है कि अगर किसी पेशेंट का पीसीवी निकालना है, देखो पीसीवी निकालने के लिए या तो आप सिंपल पेशेंट का होल ब्लड कलेक्ट करो और उसको सेंट्रीफ्यूज करो, उसके बाद में जो सेटल डाउन होगा उसको पीसीवी निकाला। अगर आपके पास इन केस टाइम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, HB/3 करोगे तो आपको पीसीवी निकल आएगा। गॉट इट? अभी क्या है, फुली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक एनालाइजर आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जिससे कि आप सीबीसी की रिपोर्ट में, कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट में, वो चीज़ जब आप रिपोर्ट रिलीज कर रहे हो या रिपोर्ट देख रहे हो तो आप उसको कोरिलेट कर पाओ कि यार हमारे पास फार्मूला है पीसीबी इंटू HB/3 का, पीसीबी निकालने का। अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है, कम आ रहा है, तो इस केस में इसका हीमोग्लोबिन क्या होगा या इसका HB क्या होगा। गॉट इट? आप देखो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसका हीमोग्लोबिन क्या होगा, 15/3, ये आ जाएगा 45% आ गया ना नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। जैसे कि आरबीसी 5 मिलियन थे तो इसमें हीमोग्लोबिन से आपको पहले इलेक्शन में बताया गया था कि 15% है, 15 ग्राम पर डेल होगा। अभी देखो 45%, तो यहाँ पे आ गया 45। आरबीसी कितने हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, 5 मिलियन। व्हाट इट? यहाँ पे 10 फेम्टोलीटर, इसको आप डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 90 फेम्टोलीटर। समझे? ऐसे आता है, एमसीवी निकल गया। अब एमसीवी निकाल लिया आपने ऐसे नॉर्मल करके, आप एमसीएच के बारे में भी बात करो, क्योंकि एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच से ही सारे पैरामीटर से कोरिलेट करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे तो बात करते जाएंगे उसमें। एमसीएच के लिए क्या होता है, HB अपॉन आरबीसी इंटू 10 BG पिकोग्राम। HB क्या है 15, आरबीसी क्या है 5 मिलियन। व्हाट इट? और यहाँ पे क्या है 10 BG। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 30 पिकोग्राम। तो ये क्या है, नॉर्मल है इसका।
यहाँ पे अगर आप ±10 ऐड करोगे तो भी ये नॉर्मल है पिकोग्राम। 30 पिकोग्राम में आप ±5 ऐड कर दो तो भी नॉर्मल के साइड जाएगा। अब बात कर लेते हैं MCSC के बारे में। MCSC में क्या होता है बेसिकली, HB अपॉन HCT, HB अपॉन HCT। HCT क्या है देखो, MCV कैसे, इसका MCC का कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो, जो हमने क्या हीमोग्लोबिन थी ट्यूब में, इस ट्यूब में हमने सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद जो ये RBC सेटल डाउन हुई और ऊपर एक प्लाज्मा का सेटलमेंट हुआ, अपर लेवल पर RBC आ रही है। अभी क्या करना है MCSC के लिए, इस वॉल्यूम्स में RBC के अंदर कितने हीमोग्लोबिन है, कितना HB है, तो वहाँ पर आएगा HB आ जाएगा। इस पूरे वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का, कंसंट्रेशन ईच एंड एवरी RBC इज नोन एज MCSC, ये डिस्कस हुआ लेक्चर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 15/45 गॉट इट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है, इनटू 100, यहाँ पे 100% रहता है गॉट इट। तो यहाँ पे करना है आपको 100, तो आपको कुल मिला के ऐसे मिलेगा 33.3%, तो इसको हम मान लेते हैं कि भैया 33% है हमारा नॉर्मल। अब देखो HB की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो MCH, और SCT की क्या लिख सकते हो आप MCB। बोलो ये कैसे हो गया, क्योंकि इस टोटल का हीमोग्लोबिन है ना, ये टोटल अमाउंट कितने इसमें हीमोग्लोबिन परसेंट है। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो हमारा नॉर्मल MCH क्या निकला हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल क्या निकला है आपका ये 30, यहाँ पे कर दो 30, और MCV नॉर्मल क्या निकला हुआ है 90, तो यहाँ पे 90 कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको 1/3। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा इस पर देखते हैं। इसके लिए हम इसकी रेफरेंस रेंज लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी रेफरेंस रेंज हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, MCV 90 फेमटोलीटर गॉट इट, और MCH क्या कर लेंगे यहाँ पे 30 पिकोग्राम, समझे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे MCHC आ जाएगा आपका 33%, समझिए। अब क्या लेते हैं, पेशेंट लेते हैं। पेशेंट का हमारे पास मान लो सपोज दैट कोई पेशेंट आया और हमने उसका सैंपल ले लिया और CBC रन कराया, तो हमें कुछ उसका RBC अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इनकेस अगर आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख रहे हो, पैरामीटर्स के हिसाब से मैच कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है RBC, क्या है RBC है, ये हमारे पास क्या है RBC है। अभी क्या करना है हमने इसमें, इस पेशेंट का RBC अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे माय डियर, तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा गॉट इट। इस पेशेंट का आप माइक्रोस्कोप में RBC देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये है हीमोग्लोबिन इसमें गॉट इट। इस पेशेंट का जो MCB है, एवरेज साइज ऑफ दिस सेल्स इस RBC का, वो क्या है MCB इसका है 90 फेमटोलीटर, MCB इसका है 90 फेमटोलीटर, और इसी पेशेंट का MCH है 30 पिकोग्राम। MCHC इस पेशेंट का है 33%। अब देखो इस पेशेंट में क्या है कि जो इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो क्या है नॉर्मल है हमारे। इस पेशेंट में जो रेड कलर का मैं इंडिकेट दे रहा हूँ, ये सारे हीमोग्लोबिन हैं इसमें। इस पेशेंट में क्या है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है नॉर्मल। प्रत्येक RBC पूरी तरीके से पूरा 100% फुल ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये सारे क्या है हीमोग्लोबिन है। ईच एंड एवरी RBC कंटेन 1/3 ऑफ
हीमोग्लोबिन, 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। एक आरबीसी, सिंगल आरबीसी 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा। गॉट इट? तो इसको आप, इसका फार्मूला भी ऐसे है कि अगर आपको आरबीसी नंबर ऑफ काउंट पता है तो उसका एचबी निकाल सकते हो। सपोज दैट किसी पेशेंट का एचबी क्या है, सॉरी किसी पेशेंट का आरबीसी क्या है, 5 मिलियन है। गॉट इट? और इसका हमें क्या पता करना है, एचबी, तो 3, ये 15 आ गया, इसमें 15 ग्राम परसेंट हो गया। 1/3 एक आरबीसी, सिंगल आरबीसी कंटेन कितना करेगा, 1/3 हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा, नॉट कि फुल ऑफ 100% हीमोग्लोबिन कंटेन कर रहा है। तो इस पेशेंट का क्या हो गया, इस पेशेंट का एमसीवी क्या है, नॉर्मल है, एमसीएच क्या है, नॉर्मल है, और एमसीएचसी माय डियर क्या है, वो भी नॉर्मल ही है। तो ये पेशेंट क्या है, जब नॉर्मल है इसका, तो इस पेशेंट को बोलेंगे नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। एमसीएच बेसिकली क्या करता है, कलर बताता है कि कितना जो सेल है, उस आरबीसी का जो सेल है, आरबीसी है, वो सेल कितना कंसंट्रेशन में कलर प्रोड्यूस कर रहा है, कितने कंसंट्रेशन में उसमें हीमोग्लोबिन से मात्रा है, कितना जूसनेस ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, एमसीएचसी भी नॉर्मल है। तो ये हो एज सेल्स को बोलेंगे। अगर किसी पेशेंट की आप रिपोर्ट देखते हो इन केस, तो आपको अगर उस पेशेंट में एमसीवी नॉर्मल दिख रहा है, एमसीएच नॉर्मल दिख रहा है, एमसीएचसी भी नॉर्मल दिख रहा है, तो उस पेशेंट को बोलते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। ये पेशेंट क्या होगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब हम नेक्स्ट पेशेंट लेते हैं। इस पेशेंट में क्या कंडीशन है, इस पेशेंट का एमसीवी क्या है, 90 फेम्टोलीटर है। पेशेंट का एवरेज साइज तो पहले जैसे सेल के जैसे ही है। एवरेज साइज इसका भी 90 फेम्टोलीटर है, एवरेज साइज इस वाले सेल्स का भी 90 फेम्टोलीटर है। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन देते हैं इसको। एमसीएच 30 पिकोग्राम है, गॉट इट? और इसी पेशेंट का एमसीएचसी है 25%। अब देखो, ये सेल आपको यहां से देख के आइडिया लग गया होगा 100% कि अगर इस पेशेंट का एमसीवी नॉर्मल है तो इसको हम एक चीज तो बोल ही सकते हैं, क्या, नॉर्मोसिटिक, क्योंकि एवरेज साइज इस सेल का सेम है जो नॉर्मल साइज की तरह था एमसीवीज का। तो इस अगर किसी पेशेंट का एमसीवी नॉर्मल है तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसिटिक। गॉट इट? इस पेशेंट में क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा तो सेम एज इट इज है, गॉट इट, जितना फर्स्ट आरबीसी में है, नॉर्मल आरबीसी में है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, जो ये आपको ब्लू कलर के हीमोग्लोबिन दिख रहे हैं, ये उतने एक्टिव नहीं है, वो इतने जूसी हीमोग्लोबिन नहीं है। सपोज दैट क्या हमारे पास 2 लेमन है, गॉट इट? ये क्या है, थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना लेमन रखा हुआ हमारे पास। ये है फ्रेश लेमन है। तो अभी क्या है, जो आपके पास ओल्ड लेमन है, उस ओल्ड लेमन में इतना जूस नहीं होगा अदर देन फ्रेश वाले में। तो इसमें क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना, ऐसे आप कुछ समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन तो सेम है, बट उतने हीमोग्लोबिन जूसी नहीं है, जितना ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, ये इतने एक्टिव नहीं है हीमोग्लोबिन इसमें। तो इसलिए इसका क्या एमसीएचसी क्या है, कलर प्रोड्यूसिंग क्या कर रहा है, कम है इसका। तो इस सेल्स को बोलेंगे जो इसमें हीमोग्लोबिन है, कंडीशन सेम है, हीमोग्लोबिन भी सेम है, बट इस सेल्स का एमसीएचसी नॉर्मल है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये थोड़े से डीएक्टिवेट टाइप के हैं। हीमोग्लोबिन तो एक्टिवेट भी है, लेकिन उतना जूसीनेस नहीं हीमोग्लोबिन से, उतनी एनर्जी नहीं है, उतना पावर नहीं है जो कैचिंग पावर होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, उस हिसाब से नहीं है। इसको बोलते हैं नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ये क्या बन गया, नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक। आपका ए भी कंप्लीट हो गया और नॉर्मोक्रोमिक भी कंप्लीट हो गया है एंड नॉर्मोसिटिक भी कंप्लीट हो गया। 3 वर्ड्स क्लियर हो गए, समझे? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सपोज दैट एमसीवी 90 फेम्टोलीटर, एमसीवी क्या है इस पेशेंट का, 90 फेम्टोलीटर है। एमसीएच क्या है इसका, 45 पिकोग्राम, और एमसीएचसी क्या है इसका, 50%। ऐसा होता नहीं है, इन केस अगर ऐसा होता है
हाइपोथेटिकली तो आप इसको क्या बोलोगे, अभी क्या है, पेशेंट का एमसीवी क्या है, नॉर्मल है, सेल्स का एवरेज साइज नॉर्मल है, बट इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, आपको जो आरबीसी पोलर दिखता है ना, अगर आप माइक्रोस्कोप में आरबीसी दिखोगे तो आपको आरबीसी के हमेशा पेरिफेरल पे पिंकिश दिखेगा, बीच में हमेशा स्लाइटली हल्का पोलर टाइप दिखेगा, खाली जगह दिखता है, तो 1/3 हीमोग्लोबिन को भरा रहता है, 1/3 एचबी होता है उसमें, गॉट इट। अगर इन केस आपको कभी ऐसा आरबीसी दिखे माइक्रोस्कोप में जिसमें पोलर एरिया बिल्कुल दिखे ही ना, पूरा आरबीसी पिंकिश कलर का दिखे, तो उसको बोलते हैं माय डियर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोसिटिक, क्योंकि सेल्स का एवरेज साइज क्या है, सेम है, नॉर्मल है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी हाई है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा है उसमें, तो ये सेल हो जाएगा नॉर्मोसिटिक हाइपर क्रोमिक। समझे, मैं आपको दावा करता हूं अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अभी क्या है, हमने ये चीज़ क्लियर कर लिया, अब हम नेक्स्ट सेल के बारे में बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेशेंट के बारे में बात करते हैं, अगर उसका इससे डिफरेंट होगा तो क्या होने वाला है, समझे, आ जाओ देखते हैं। अभी क्या है कि हमने एक पेशेंट दूसरे पेशेंट का सैंपल लिया और इस पेशेंट में क्या करना है हमें, आपको देख के पता चल रहा होगा इसका आरबीसी कैसा है, और एक हमने आरबीसी बना लिया जो माइक्रोस्कोप में हम मोस्टली ज़्यादा हमें दिखता है, समझे। अब क्या है कि इस पेशेंट का एमसीवी 70 फेमटोलीटर, सपोज दैट हम कोई पेशेंट का सैंपल लिए और उसको रन कराएं, तो उस पेशेंट का एमसीवी क्या हमें मिला, 70 फेमटोलीटर, और एमसीएच 30 पिकोग्राम, एमसीएचसी है 33%। अब देखो क्या होगा, इस पेशेंट का क्या है, एवरेज साइज छोटा है, स्मॉल है, इस पेशेंट का एवरेज साइज क्या है, स्मॉल है, और इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन 1/3 है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी सही है, और जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो भी सही है, तो ये पेशेंट का क्या है, साइज तो छोटा है बट हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी उतनी है और हीमोग्लोबिन एक्टिव भी उतने ही है, ठीक है, ज़्यादा है, जिस हिसाब से नॉर्मल का होना चाहिए। तो अभी क्या बोलोगे इस सेल को, ये सेल छोटा है तो छोटे को क्या बोलेंगे माय डियर, माइक्रो, इसको आप बोल सकते हो माइक्रोसिटिक। माइक्रो मतलब आरबीसी का एवरेज साइज छोटा हो गया है, माइक्रोसिटिक बट इसका जो प्रोड्यूस कर रहा है कलर, कितना हीमोग्लोबिन से एक्टिव है, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है उनकी, तो माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, कलर नॉर्मल है जितना होना चाहिए, तो इसलिए इस सेल्स को बोलेंगे माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब नेक्स्ट सेल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट सेल्स में देखो क्या होता है, एमसीवी 70 फेमटोलीटर है, स्मॉल साइज का ही है, गॉट इट। अब क्या करेंगे इसमें, एमसीएच 20 पिकोग्राम, एमसीएचसी क्या है इसका 25%, गॉट इट। अब देखो क्या है, ये जो सेल है इसमें क्या है, सेल का साइज भी छोटा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम है, और कलर जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो भी क्या है, कम है, तो ये सेल्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें कहीं कहीं आपको बीच का पोलर बिल्कुल ऊपर तक जो इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तक भी आपको एक पोलर ही दिखेगा, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको पूरा एरिया पोलर ही दिखेगा, हीमोग्लोबिन पिंकिश ओनली मेम्ब्रेन के साइड दिखेगा उसमें। तो अभी क्या है इस सेल्स में, क्या आप बात कर सकते हो इसको कि भैया ये माइक्रोसिटिक तो है,
एक चीज तुम्हें पता चल गई कि ये क्या है, माइक्रोस्टेटिक है, बट माइक्रोस्टेटिक एंड हाइपोक्रोमिक भी है, कलर प्रोड्यूसिंग भी कम है, तो माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक है ये सेल्स। अब नेक्स्ट सेल्स की बात करते हैं। इस सेल्स में क्या है कि भाई एमसीवी क्या है इसका 70 फेम्टोलीटर, एमसीएच क्या है इसका 45 पिकोग्राम, एमसीएचसी कितना है 50%। इन केस अगर ऐसा कभी दिखे या हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इस सेल्स को माइक्रोस्कोप में आपको फाइंड करने को मिलेगा, कभी दिखा, तो ये आरबीसी से बिल्कुल एकदम खचाखच क्या होगा, भरा होगा, सॉरी हीमोग्लोबिन से। इसमें आपको बीच का पोलर एरिया दिखेगा ही नहीं इस सेल्स का। तो अगर इन केस कभी ऐसा होता है तो इस सेल्स को बोलते हैं माय डियर इस सेल्स को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेटिक हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक कलर बहुत ज़्यादा है। देखो ये एक कंडीशंस में होता है स्फेरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है इस कंडीशंस में कि बोन मैरो से जब सेल्स प्रोड्यूस होता है, बनता है, तो वो नॉर्मल साइज का होता है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, नॉर्मल साइज है जो 7.9 माइक्रोन्स का है, 7.5 टू 8.5 माइक्रोन्स का है, माइक्रोमीटर का है। गॉट इट। अभी क्या है कि ए सेल्स तो नॉर्मल है, जैसे जैसे सर्कुलेशन में आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनकाइन प्रोटीन्स इन सफिशिएंट अमाउंट में, अगर क्या है कि इसका जो मेम्ब्रेन है इस सेल्स का, एनकाइन जो प्रोटीन्स को कवर करके रखती है, टाइट करके रखती है कि मेम्ब्रेन छूट ना जाए, अगर वो प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है इस सेल्स में, इस कंडीशंस में ऐसा हो जाता है, तो अगर ये प्रोटीन्स बाइंड नहीं कर पाएगा, इसको टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये जो सेल सर्कुलेशन में आएगा वेरी नेरो कैपिलरीज में जाएगा, इस प्लेस में जाएगा, तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, चिप आउट हो जाएगा। मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। मेम्ब्रेन सेल्स का टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो सेल्स क्या है, उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्स छोटा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशंस में ऐसा होता है। गॉट इट। एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की। इन केस हमारे पास अनदर पेशेंट है, इस पेशेंट की क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है हमारी है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेल है, समझिए, और ये सेल ऐसा है। अभी आपको देख के भी पता चल रहा होगा इस सेल की कंडीशन क्या है। बट अब देखो क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास पेशेंट है और उस पेशेंट में क्या है, इसका एमसीबी क्या है पेशेंट का 120 फेम्टोलीटर। एमसीबी क्या है पेशेंट का 120 फेम्टोलीटर। एमसीबी पेशेंट का है 120 फेम्टोलीटर और पेशेंट का एमसीएच क्या है 30 पिकोग्राम। पेशेंट का एमसीएचसी कितना है 33%। अब देखो क्या होगा, पेशेंट का जो साइज है ना, सेल्स का साइज, आरबीसी का जो साइज है, एवरेज साइज है, वो क्या है, बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। पेशेंट का एवरेज साइज ऑफ साइज का आरबीसी का क्या है, लार्जर है। कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। इन केस अगर ऐसा है तो पेशेंट का क्या होगा, साइज तो बढ़ गया ना, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो ये क्या दिखेगा आपको, ये भी सेल्स कैसे दिखेगा, सेल्स को, इस सेल्स को बोलेंगे तो ये इसका कंडीशन ये रहेगी कि माइक्रोसिटिक नॉर्मो
क्रोमिक। अगर इन केस किसी पेशेंट का एमसीवी बढ़ा हुआ है, एमसीएच एमसीएससी नॉर्मल है, तो उस पेशेंट की कंडीशंस को बोलते हैं माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमी। माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमी में अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये सेल्स कलर भी सेम तरीके से दिखेगा, आपको लार्जर साइज का दिखेगा। तो उस कंडीशन में आपको उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ एमसीवी एमसीएससी का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें क्या करेगा, आपको नॉर्मल कलर का दिखेगा, पिंकिश दिखेगा, बीच में पोलर भी दिखेगा, उसका बस साइज बढ़ जाता है सेल्स का। नेक्स्ट आरबीसी की बात करते हैं। एमसीवी क्या है इस आरबीसी का? एमसीवी है माय डियर 120 फेम्टोलीटर। गॉट इट। एमसीएच के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 पिकोग्राम्स, और एमसीएचसी के बारे में बात करूँ तो 25% आता है। अभी क्या है, इस सेल्स की क्या कंडीशन होगी कि सेल्स का साइज तो बढ़ गया है, सेल का साइज तो बढ़ गया है, बट अभी हो क्या रहा है इस सेल्स में कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम है, और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा कम है वो भी जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा जूसनेस वाले से नहीं है, एक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा फुर्तीले नहीं है। तो अभी इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं माय डियर? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक्स। नेक्स्ट सेल्स की बात कर लेते हैं। एमसीवी 120 फेम्टोलीटर, गॉट इट। और एमसीएच 50 पिकोग्राम। एमसीएच क्या है इसका? 50 पिकोग्राम। और एमसीएचसी कितना है? 55%। अभी क्या हुआ इस सेल्स का? इस सेल्स का साइज तो बढ़ गया, साइज तो बढ़ गया, बट इस सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ गई है, ज़्यादा है। इस सेल्स में पोलर आपको मोस्टली ज़्यादातर दिखेगा ही नहीं, गॉट इट। कंसंट्रेशन दूसरे साथ हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ है, तो इस सेल्स को बोलते हैं माय डियर्स मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक, गॉट इट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको एमसीवी एमसीएच एमसीएससी एंड नॉर्मोसिटिक माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक हाइपोक्रोमिक्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आरडीडब्ल्यू के बारे में। आरडीडब्ल्यू बेसिकली क्या होता है? आरडीडब्ल्यू को बोलते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आरडीडब्ल्यू को ऐसे समझा जा सकता है, बेसिकली ये एनीमिया के कंडीशंस में होता है, एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस मीनिंग क्या होती है एन आइसोसाइटोसिस की? एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसो, एन मतलब नो, आइसो मीन्स सेम, साइटो मीन्स सेल, सिस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि सेल का जो साइज है वो सेम तरीके से ना होके अलग अलग तरीके से रहे, तो उसको बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस, नो सेम सेल डिस्ट्रीब्यूशन। सेल का जो साइज है वो डिफरेंट हो। इन केस सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, एक ग्राफ बनाते हैं, उसको ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट है, मान लो कि पेशेंट को क्या हुआ, ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ गई, ब्लड देना पड़ गया, तो उसके जो खुद के जो सेल हैं वो क्या है? स्मॉल है। मतलब इस वाले पेशेंट का जो एमसीवी है वो क्या है? 70 फेम्टोलीटर है, समझे? मैक्सिमम 70 है, मिनिमम 55 40 ऐसे मान लो। यहाँ पे सपोज दैट अगर मान लो कि आप इसको 50 है, और यहाँ पे आ गया आपका 60, और यहाँ पे आ गया आपका 70, इतने एवरेज में इसके सेल हैं, ऐसे इसके सेल हैं। एमसीवी इसका ऐसा, आरबीसी इसके ऐसे। अब क्या होगा, अगर इस पेशेंट को
इन केस मान लो सपोज दैट एक एक्सीडेंटल पेशेंट है, एनीमिक पेशेंट है, उसमें हमने इसको ब्लड डोनेशन किया, और जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट का तो अगर ब्लड डोनेशन इसको करवाओगे तो उसका जो एमसीवी होगा नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल पीटी का क्या होगा, एमसीवी में आइडिया कितना होगा, 90 होगा। गॉट इट। तो इन केस अगर हमने इसको सिंपल इस पेशेंट को ब्लड डोनेट किया, होल ब्लड डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे जो इसका जो एमसीवी होगा वो कितना हो जाएगा, 80 एंड 90 और ये 100। तो ये सेल्स का जो साइज होगा ना वो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो इस सेल्स के जो साइज होंगे ना डिफरेंट तरीके से होंगे, 60 होगा, 50 होगा, 45 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा। तो ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। तो ये भी एक टाइप्स की समझ लो एनीमिक पेशेंट होता है। आरडीडब्ल्यू भी, आई होप आपको आरडीडब्ल्यू भी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनीमिया के बारे में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।